जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, फिर एक और बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं आपको कह लीजिए कि आपके 8 से 10 नंबर आपके पास लेकर आया हूं, जो आप कहीं ना कहीं या तो छोड़कर जा रहे हो या फिर एग्जाम में गलत कर दे रहे हो। 8 से 10 नंबर, यानी कि मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन। अब आपको यहां थंबनेल से ये क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो यार। ये वाला जो टॉपिक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी में 3 चीजें हैं आपकी, ठीक है। ज्योग्राफी में 3 चीजें हैं, ध्यान से समझना। एक है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरी है आपकी इंडियन ज्योग्राफी और तीसरी आ जाती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इन तीनों में सबसे आसान, जो सबसे ज्यादा बच्चा करके जाता है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी पर पूरा फोकस रहेगा, बढ़िया एकदम करके आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी आप बहुत अच्छी करके जाते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी में पता नहीं क्या हो जाता है कि बच्चा पढ़ के नहीं जाता और फिर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी उसे समझ नहीं आते कि ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछे हैं। अब इसमें सर आपकी भी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पैटर्न ही नहीं पता, तरीका ही नहीं पता ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने का। इसीलिए मैंने यहां पर, आप नोटिस करोगे, सिर्फ इसीलिए यहां पर यह टाइटल लिखा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी को इस तरीके से पढ़ना बंद कर दो। हालांकि आप पूरी ज्योग्राफी गलत तरीके से पढ़ते हो, पर आज मैं बात सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी की करूंगा। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों इतना जरूरी है यार? ऐसा क्या है? आप फिजिकल पढ़ के तो जा रहे हो, इंडियन पढ़ के तो जा रहे हो, बस बहुत है ना। क्यों यार ह्यूमन ज्योग्राफी पर इतना फोकस करा रहे हो सर? आ जाओ, सबसे पहले तो रीजन समझ लो कि भाई क्यों आप इतना वक्त दे रहे हो मेरे साथ यहां पर इस वीडियो में। सर 2024 CDS 2024, ठीक है, देखते चलिएगा। CDS 2024 में रिसेंट के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से, दूसरा क्वेश्चन आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से 2024 में। CDS 12024 देख लो, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से। CAPF के 2023। अच्छा देखो, CAPF की जब बात करते हैं ना दोस्तों, तो 2024 में CAPF में एक भी क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं देखने को मिला था। बहुत अच्छी बात है कि एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, पर क्या मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ के जानी चाहिए? सर गलती भी मत कर देना। क्यों? आ जाओ, CAPF 2023 का पेपर देखो। एक क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का, दूसरा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का, तीसरा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का, चौथा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन सर 20 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन टोटल ज्योग्राफी के, उसमें से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है तो आप तो ऐसे क्वेश्चनों को समझ भी नहीं पाओगे कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी से पूछा हुआ है। आप कहोगे कि सर इसका सोर्स क्या है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि सर आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पर कभी फोकस ही नहीं किया। तो याद रखना, ये बिजिएस्ट सी रूट वाला, ये आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वहां से पूछा है। सेम ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, ये भी आपका वहीं से पूछा हुआ है। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, फिर इनलैंड एंड पोर्ट, प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये जितने भी पोर्ट के क्वेश्चन आते हैं ना सर, ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में। वहां पोर्ट को ना इतना बढ़िया करके समझा रखा है, पर समस्या थोड़ी बहुत वहां पर भी है, जो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। अभी समझते हुए चलो, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल पावर, ये सारे क्वेश्चन आपके मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से पूछे जाते हैं। फार्मिंग की बात करी जाए तो ये आपका एग्रीकल्चर का एक टॉपिक होता है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में, वहां से पूछा जाता है। सेम मिलेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहे आपके। सर CISF में देख लो, मतलब CAPF तो दिखाया मैंने आपको, CISF में देख लो 2024 में, NDA 2024 में देख लो। सर ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है। ये आप देखोगे, देखो पोर्ट्स वाला मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड से आता है। ये क्रॉप्स वाले जो होते हैं एग्रीकल्चर से आते हैं। नेशनल वाटरवे, सर ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है। कल्चरल वेस्टलैंड, ये सर आपका लैंड रिसोर्स आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहां से पूछा जाता है। फिर ये बिजिएस्ट सी रूट, ये भी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और फार्मिंग, मतलब ले दे के कुछ ही टॉपिक है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वो आपको समझ में आ जाए ना सर, आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी एकदम ऐसा हो जाए कि एक क्वेश्चन ना छोड़ो आप, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 4 किताबें हैं, ये 4 बुक्स। एक आपकी ये है सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये क्लास 8th की बुक है आपकी, ठीक है, क्लास 8th की। अभी देखो, सिर्फ बुक्स जानकर चले मत जाना, क्योंकि यहां पर एक चीज तो बहुत जरूरी समझनी है, वो है इसको पढ़ने का तरीका। सर ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये है असली बवाल चीज। इसको एक बार समझ लो, आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ नहीं है भाई, बस तरीका है। एक बार सर ने बता दिया, खेल समझ में आ गया, ठीक है। 8th क्लास की बुक है आपकी। उसके बाद 10th क्लास की एक ये बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया, दूसरी किताब है। पहली, दूसरी, तीसरी किताब आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये क्लास 12th की 4th बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। सर 4 किताबें ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना यार, कि भाई इतना कुछ है पढ़ने को, इतना सिलेबस है, इतनी सारी किताबें हैं, सर क्यों टेंशन बढ़ा रहे हो? कुछ ऐसा बता दो कि हमारी टेंशन कम हो जाए। तो सर मैं आपको बताता हूं कि इन चारों को ना पढ़ के सिर्फ आप एक चीज पढ़ोगे ना, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। अब वो एक चीज देखो मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, पर यार हम लोग इतने मेहनती आदमी है ना, हम वो एक बना लेंगे। वो एक क्या है सर? वो एक है हमारे खुद के नोट्स। हमें इन चारों के नोट्स बनाने हैं, सिर्फ एक, क्योंकि इनके अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है ना दोस्तों, इन बुक्स के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है ना, वो एकदम सिमिलर लाइन पे दिया हुआ है। सिमिलर लाइन कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहां पर चेक करो, ये जो चैप्टर देख रहे हो एग्रीकल्चर, ये आपकी क्लास 8th का चैप्टर है। एग्रीकल्चर क्लास 8th का है। सर वही चैप्टर आपका एग्रीकल्चर क्लास 10th में भी देखने को मिल रहा है। वही एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी एक्टिविटीज नाम से क्लास 12th में भी देखने को मिल रहा है। और वही एग्रीकल्चर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस बढ़ाकर, कुछ अच्छे बातें करके, यहां आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th में भी देखने को मिल रहा है। एक चैप्टर चारों किताबों में है। कितनी बेवकूफी की बात है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं ज्योग्राफी को। चलो भाई क्लास 8th की तैयारी कर लो पहले, फिर 8th के बाद आप क्या पढ़ने जा रहे हो? क्लास 9th पढ़ रहे हो, फिर आप क्या पढ़ रहे हो? क्लास 10th पढ़ रहे हो, क्लास 11th पढ़ रहे हो, क्लास 12th पढ़ रहे हो। सर ये तरीका बिल्कुल बेवकूफों वाला तरीका है ज्योग्राफी को पढ़ने का। भाई आपकी ज्योग्राफी में अगर देखा जाए ना, मैं 6th से लेकर अगर 12th तक की बातें करूं तो करीबन 10 किताबें हैं, 10, ठीक है, 10 बुक्स हैं आपकी, टोटल 10 बुक्स। पर सिर्फ और सिर्फ यार ये 10 बुक नहीं पढ़नी है आपको, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 3 टॉपिक कैसे? एक इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को टॉपिक के हिसाब से पढ़ो कि मुझे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी कि 6ठी पढ़ ली, 11वीं पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, 8वीं पढ़ ली, नहीं सर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे पढ़ोगे? अब ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बताऊंगा। देखो जब आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट होती है ना, ये पूरी लिंक है, एक चेन बनी हुई है सारी की सारी। ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर, जैसे मैंने एक एग्रीकल्चर का टॉपिक बताया, चारों में लिंक है। वहीं अगर आप मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को देखोगे तो सर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज 10th क्लास में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आपका यहां 12th में भी देखने को मिलेगा। दिख रहा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये रहा आपका, ठीक है। तो हर जगह यहां पर तीनों में देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज है, तो सर इंडस्ट्रीज यहां भी है, आपकी 10th क्लास में भी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज में। फिर इंडस्ट्रीज यहां सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी पढ़ाया जा रहा है। फिर 12th की दूसरी बुक में भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद अगर नेशनल इनकम की बात करो, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो वो यहां पर भी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो यहां पर भी है। तो एकदम चेन बनी हुई है। बस इस चेन को कोई एक्सप्लेन कर दे, समझा दे कि भाई मुझे बता दो कि कैसे कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं ये टॉपिक। ह्यूमन ज्योग्राफी में लिख लो, इन चीजों को बना लो। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं सिर्फ ये 7 टॉपिक। पहला है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरा है लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर, चौथा है मिनरल्स एंड एनर्जी, पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, छठा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 7 है इंटरनेशनल ट्रेड। आओ एक बार और किताब से मैं आपको समझाता हूं। जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे सब कुछ भूल जाओ। क्लास 12th की ये 2 बुक को सबसे पहले उठाओ ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करने के लिए, ठीक है।
अब उसमें भी इंडिया पीपल इकोनॉमी को सबसे पहले पकड़ो और चैप्टर खत्म करो पॉपुलेशन का। अब सर देखो यहां पर ना 3 टॉपिक चैप्टर दिए हुए हैं, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ठीक है। ये 2 चैप्टर जो दिए हुए हैं ना, ये अलग अलग बस पढ़ाने के लिए दिए हुए हैं, बातें इसमें सारी सेम हो रही है, पॉपुलेशन के ऊपर ही सारा डिस्कशन हो रखा है। तो इसको आप पढ़ो एक साथ। फिर पॉपुलेशन का ये टॉपिक, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। मैंने क्लास 9th की हमारी एक इंडियन ज्योग्राफी की किताब और है, मैंने वो नहीं इंक्लूड की है क्योंकि वो इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड है, पर आप उसका लास्ट चैप्टर खोल के देखोगे ना तो उसमें भी एक पॉपुलेशन का टॉपिक दिखेगा। तो आप चाहो ना तो उसको भी यहीं लिंक कर लेना पॉपुलेशन के साथ। और ये सब कंबाइंड करके सर कुछ नहीं है, सिर्फ 2 से 3 पेजेस के नोट्स निकल के आ जाएंगे आपके हाथ में, और उसी नोट्स को आपको रिवाइज करना है। और वहीं अगर आप किताब पढ़ने बैठोगे सर करीबन 40-50 पेज तो यहाँ, 40-50 पेज यहाँ, मतलब ले दे के कुछ नहीं तो 80 से 90 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 80-90 पेजेस, मतलब परेशान हो जाओगे कि अगर आप ऐसे पढ़ने चलोगे ना कि एक एक बुक को पढ़ लेता हूं, ना तो कभी कनेक्ट कर पाओगे, ना ही चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे एग्जाम में। तो ये चीज समझ लिया आपने मेरी, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपने पॉपुलेशन पकड़ लिया, ठीक है। दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट कर लेना, जो यहीं दे रखा है, ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद तीसरा पकड़ लो, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। सर ये बहुत शानदार टॉपिक, कितने क्वेश्चन आते हैं आप यकीन नहीं करोगे। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इन सबको लिंक कर लो, ठीक है। लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर हो गया आपका। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहां से भी पकड़ लो, यहां से, इन तीनों को लिंक करके सिर्फ 2 से 3 पेजेस के बढ़िया से शानदार नोट्स बनाकर उसको साइड कर दो। इस तरीके से आपको ये 7 टॉपिक यहां पर तैयार करने हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं यहां पर बात करूं, ये वाले जो बॉक्सेस हैं सर, ये रिसोर्सेज के बारे में ना बहुत बेसिक सी बातें करते हैं। तो ये जो बेसिक बातें यहां रिसोर्सेज की हो रही है ना, उसको इस चैप्टर और इस चैप्टर को पढ़ के कनेक्ट करके बस समझ लो। नोट्स अगर बनाने तो शायद एक पेज में ये भी खत्म हो जाएगा। यहां चैप्टर 2 में आप देखोगे लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। अब इन्होंने ना, क्योंकि ये 8th क्लास है, तो 8th क्लास में ही ना सब कुछ खिचड़ी बना दी कि एक ही चैप्टर में 2 पैराग्राफ में लैंड रिसोर्स समझा दिया, दूसरे में सॉइल करा दिया, फिर वाटर करा दिया, फिर वेजिटेशन करा दिया। तो इसको ना बस एक मतलब ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ो, बाकी तो आप यहां पर जब उसको अलग से चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो चीजें कवर हो जा रही हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहां पर है। अब देखो 2 चीज हैं, मैंने यहां पर क्रॉस भी लगाया है, एक वाटर रिसोर्सेज और एक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सर इसको आप पहली बात तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां से ना बहुत खास कंटेंट कुछ नहीं मिलने वाला। वाटर रिसोर्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना, हो सकता है कि शायद आधे पेज की भी नोट्स यहां पर आप बना पाओ, ठीक है। तो वो हो गया, पर वो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ना ही क्वेश्चन आते। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सर ये चीज आप इन्वायरमेंट में करो तो ज्यादा बेहतर है, यहां से तो आपको कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिलने वाला। अगर कुछ है ह्यूमन ज्योग्राफी में तो वो ये 7 चैप्टर हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सर उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी करते कैसे हैं। देखो यार लॉजिक बहुत सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आपके, जिन्हें हम छोड़ के चले जा रहे हैं। सिर्फ देखो यार कुछ नहीं है, हमारी ज्योग्राफी में ना 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 20 में से किसी को भी देखोगे ना वो ये कहता हुआ मिलता है कि यार पेपर तो बढ़िया हुआ, मैंने करीबन 15 से 16 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी के कर दिए, अटेम्प्ट किए। अब 4 से 5 क्वेश्चन वो छोड़ के हमेशा आता है, पर वो 4 से 5 क्वेश्चन कभी आप नोटिस करोगे ना, वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के होते हैं। और सर यार मैं क्यों छोड़ूं ऐसे क्वेश्चन जो इतने आसान है कि मेरी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, बस मुझे आज तक पता नहीं चल पाया है, मुझे आज तक उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है। तो यार ये इंपॉर्टेंस समझो, जिस तरीके से दिन पर दिन हिस्ट्री हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता चला जा रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस कम होते चले जा रहे हैं, ऐसे एरिया ढूंढने को नहीं मिल रहे जहां से नंबर बढ़ाए जा सके, ऐसे में ह्यूमन ज्योग्राफी छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगी सीएपीएफ और सीडीएस के सभी भाइयों के लिए, ठीक है। और मेरे भाई किसी को भी कोई भी समस्या है, ये वाली जो पीडीएफ मैंने यहां पर जो तैयार की है, ये जो चीज़ है आप जो देख रहे हो, ये पूरा ये जो प्लानिंग है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मैं आपको दे दूंगा, आप प्रिंट करा लेना, अपने
रूम में अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर लगा लेना, ठीक है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अचीव सीएपीएफ, मेरे सीएपीएफ वाले भाई बहन यहां पर मेरे साथ जुड़ जाओ। सीडीएस वाले भाई बहन मेरे साथ यहां पर जुड़ जाओ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो यहां मिल जाती है। यूट्यूब पर जो भी चीजें होती है वो यहां मैं दे देता हूं, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन पर आपको और भी कंटेंट एक्सेस करना है तो सर ये रही हमारी अचीव सीएपीएफ की ऐप। यहां पर आप टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, बुक्स, कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो यहां से ले लो। और अगर मेरे से कोई भी और मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं यहां अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना भाई, मेहनत लगती है, सोचने में बहुत वक्त लगता है। वीडियो यहां सिर्फ 10-15 मिनट की दिखेगी बट इसके पीछे की मेहनत 2-3-4 दिन की होती है। तो लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी अगर चीजें अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भी अपना व्यू रखना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। फिर एक बार मिलते हैं आगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद।